सर पहले तो ये बता दीजिए कि वफाकुल मदारस के हवाले से वो क्या चीज़ें और मसाइल हैं जिस पर JUI को इख्तलाफ है, और दोनों के दरमियान, हुकूमत और JUI के दरमियान जो है वो मसाइल हैं इस पर, और डिमांड्स क्या हैं आप लोगों की? ऐसा है कि हुकूमत अपनी हर चीज जो है वो प्राइवेटाइज कर रही है, हर चीज जो है वो उससे अपनी जान छुड़वा रही है कि हमसे चलती नहीं है, मगर मदरसों को जो है वो अपने काबू में करने की कोशिश कर रही है। तो ये जो है बुनियादी मसला है हमारे दरमियान और हुकूमत के दरमियान। तुमसे तुम्हारे अपने महकमे, अपने अदारे चलते नहीं हैं, और दूसरे ऐसे मामला जो कि बहुत अहसन तरीके से चल रहे हैं और जिसको दुनिया भर में अप्रिशिएट किया जाता है और जिसकी दुनिया भर में मिसाल नहीं है। सर, और अगर हुकूमत रेगुलराइज करना चाहती है मदारस को, तो इसमें कबाहत क्या है? अगर एक ही वक्त में, एक ही मौके पर मसले में मुल्क में जुमे के खुतबे हों, जमात एक ही टाइम पर हो, या एक ही वक्त में अजान हो, तो इसमें इशू क्या है? जब तक ये तो इशू हो सकता है ना कि हुकूमत अपने पसंद के खिताबात वहां पर ना कराए, ये तो एक इशू हो सकता है, लेकिन इसके अलावा क्या इशू है? देखिए, आप बाकी मामला जो है ना, वहाँ कहते हैं कि डी रेगुलराइज करते हैं और यहाँ पे रेगुलराइज करते हैं। तो मेलोडी तो अपरेंट है ना कि किसी चीज को आप रेगुलराइज करना चाहते हैं और मेजॉरिटी ऑफ चीजों को आप डी रेगुलराइज करना चाहते हैं। तो इसके अंदर जो है, जो असल चीज छुपी हुई है, वो एजेंडा है जो दूसरों से, बाहर से आपके पास आया है, और आप उस एजेंडे को इम्प्लीमेंट करवाना चाह रहे हैं इस मुल्क में, जो कि इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। आप फारिग हो जाएंगे, आप चले जाएंगे, मगर ऐसे एजेंडे जो है पहले भी जो है उसके ऊपर जो है ना काम होता रहा है, आज भी काम हो रहा है, मगर हर काम करने वाला इस एजेंडे पे फारिग हो गया। बिल्कुल सही। और नेशनल डायलॉग कमेटी की जो कॉन्फ्रेंस हुई है, इससे पहले तहफ़्फ़ुज़ तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें आप लोग मौजूद नहीं थे। सो इस कमेटी के हवाले से क्या सोचते हैं? बिकॉज फवाद चौधरी साहब का तो मिलना जुलना है भी मौलाना से, और वो चाहते भी हैं वो उसका पार्ट बने। सो इस पर आपकी क्या राय है? सब चाहते हैं कि मौलाना ना सिर्फ हिस्सा बने बल्कि बहुत अहम हिस्सा बने। सबकी चाहत यही है। मगर हम बाहर बैठ के इस वक्त देख रहे हैं सूरत हाल को, समझने की कोशिश कर रहे हैं मजीद, और हम अपना किरदार अदा भी कर रहे हैं और अदा भी करेंगे, और उनसे बेहतर तरीके से अदा करेंगे जो हमारे आसपास है। सर, लेकिन आपको नहीं लगता कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हो गया? आप लोग बाहर सोच ही रहे हैं, बिकॉज तहरीक का ऐलान किया, उसको भी खासा वक्त हो गया, फिर दीगर मामलात हुए, उससे मौलाना एक तो मंजर आम पर नहीं थे और खामोशी अख्तियार किए हुए थे, अब भी आप कह रहे हैं कि आप बाहर रहकर सोचना चाहते हैं। आपको तसलसल नजर नहीं आ रहा शायद चीजों में। 26 अमेंडमेंट के बाद जब 27th अमेंडमेंट आई है, तो उसको सिर्फ एक पार्टी ने शायद अपोज किया है। कोई और पार्टी तो अपोज करने वालों में जिनका वोट उसके खिलाफ पड़ा है, कोई आपको ऐसी पार्टी याद आती, यादाश्त में है? उसके साथ जो दूसरे जो है सबऑर्डिनेट किस्म की लेजिस्लेशन थी, उसको अपोज करने में किसी और पार्टी का कोई किरदार आपके सामने है? किसी पार्टी ने किया? फिर उसके बाद मौलाना सिंध के मुसलसल दौरे पे हैं, उसके बाद मौलाना पंजाब के दौरे पे रहे, ये आज और कल में जो है वो मौजूद है वो इस्लामाबाद में। इससे पहले जो है ना, आपने कल का देखा होगा, पिंडी में किसी उसमें थे, अपना फंक्शन में मौजूद थे। फिर कल की बात, परसों के बाद जो है ये फिर लाहौर चले जाएंगे। तो ये सारा कुछ जो है माहौल गरमाने के लिए, वो अल्टीमेटली माहौल मजीद गर्म होगा। मौसम को भी जरा ठीक होने दीजिए। हर चीज के साथ आसपास दाएं बाएं देखना पड़ता है, फिर अपने वर्कर को निकालते हैं क्योंकि वो अपने बच्चे होते हैं। अच्छा सर, वैसे आपको कुछ सीरियस नजर आता है मुज़ाकरात के लिए? तहरीक-ए-इंसाफ पे तो चूंकि धड़ेबंदी है, एक धड़ा कुछ और कहता है, कुछ लोग कुछ और कहते हैं, बिल्कुल मुखालिफ नजर आते हैं। स्ट्रीट मूवमेंट भी जारी है। आज वज़ीर आला KP कराची पहुंचे हैं। हुकूमत की सीरियसनेस क्या है? तहरीक-ए-इंसाफ की सीरियसनेस क्या है? किसी नतीजे पर पहुंचते आपको ये लोग नजर आते हैं? ना हुकूमत कोई संजीदा है। वो एक तरफ तो मुज़ाकरात की ऑफर करती है, फिर उसी जमात के हिस्से जो है उस जिनको ऑफर की जा रही है उन पे तशद्दुद करती है, उनके साथ जो है ना बुरे तरीके से गैर सियासी तौर पे करती है। इसी तरह से PTI का भी मामला जो है वो दो अमली बल्कि कई अमलियों का शिकार, वो भी किसी एक पेज पे नहीं है। तो जब हुकूमत भी किसी एक पेज पे ना हो, तो फिर मसला जो है वो उसमें कोई तोड़ चढ़ता हुआ नजर नहीं आता, मगर स्टिल हम दुआ गो है उसकी, क्योंकि ये एक सियासी अमल है। सियासी अमल जहाँ पे भी हो उसका अच्छा नतीजा निकलता है, मगर अगर संजीदगी से और नियति से हो। सर, दूसरी जानिब DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या हुकूमती मौक़िफ़ हो, ज़ाहिर बात है उनकी नज़र में एक ही चीज़ है कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए ऑपरेशन दरकार है, जिस पर तहरीक-ए-इंसाफ खासी मुखालिफत भी करती है। जमीयत उलमा इस्लाम का इस पर क्या मौक़िफ़ है?
देखिए, हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं, हम कानून को हाथ में लेने के खिलाफ हैं, हम कानून की पाबंदी के हक में हैं, मगर जहाँ पे मामला इस तरह से हो कि उसका नतीजा जो है मजीद बुरा हो रहा हो, तो फिर हम ये चाहते हैं कि उसका तरीका बदली कर दिया जाए। एक बीमारी एक मेडिसिन से डील नहीं हो रही, तो उसके लिए कोई और दवाई तजवीज़ की जाए। तो ये जो दवाई हुकूमत के पास है, या न सूबा खैबर पख्तूनख्वा में, न सूबा बलूचिस्तान में, तो इसके लिए दवाई बदली करके देखें, प्यार और मोहब्बत वाली दवाई